नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुणम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की। यहाँ हम सभी अपने जीवन में सुख की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति का एक विशेष गुण है कि वो आपको समय सूचकता सिखाती है कि कब क्या करना है। ये नीतिवान व्यक्ति को बहुत अच्छे से आता है। एक कुशल जो गृहिणी होती है, जो रोटी बनाती है फुल्का, तो उसको पता है कि कितनी देर बाद उस आटे की लोई बनाना है, कितनी देर बाद बेलना है, उसको कब तवे पर रखना है, कब तवे से पलटाना है और कब तवे से निकालकर आग पर रख के घुमाना है। एक कुशल गृहिणी करती है, नीतिकार भी ऐसे ही करते हैं। कब किस कार्य को करना है और कब किस कार्य को नहीं करना है, इसका ज्ञान रखते हैं। जैसे माना कि अभी मैं कह रहा हूं, आप सुन रहे हो, लेकिन बीच में एक कैमरा लगा है जो रिकॉर्डिंग कर रहा है। तो अभी आपको पता है कि महाराज जी कह रहे हैं, हम लोग सुन रहे हैं, तो इसके बीच से ना निकला जाए। देखना ध्यान से। ऐसा मैंने हाथ लगा लिया, ये व्यवधान हो गया। नीतिकार इसका ध्यान रखते हैं। ये तो दृष्टांत दिया है। आज की नीति बड़ी विशेष है। काम चाहे अच्छा हो या बुरा, बुद्धिमान व्यक्ति को पहले उसके फल का, उसके परिणाम का विचार करना चाहिए, बाद में उस कार्य को हाथ में लेना चाहिए। जो बुद्धिमान है उसकी बात चल रही, मूर्ख की नहीं। अपन ने बचपन में स्कूल में कहावत पढ़ी थी कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए और काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। अगर कोई आप काम हाथ में ले रहे हो तो उसका पहले प्रतिफल देख लो, वो अच्छा कार्य हो या बुरा कार्य हो, प्रतिफल देख के चलो। आज हमने मुनि दीक्षा ली है, अगर कुछ स्वास्थ्य की प्रतिकूलता हो गई तो अगले मिनट समाधि भी हो सकती है, और सब स्वस्थता रही तो 100 वर्ष भी जी सकते हैं। तो हम निर्णय करके रखें कि अगर 1 मिनट बाद भी अगर आयु का समापन होगा तो हमें स्वीकार है। तो हमको इस कार्य को करने में कोई विकल्प नहीं हो रहा, हम खुश हैं। तो चाहे कार्य अच्छा हो चाहे कार्य बुरा हो, उसके प्रतिफल को जरूर देखें कि इसके बाद क्या होगा। अगर ये कार्य बिगड़ गया तो हानि कितनी होगी, और ये कार्य बन गया तो लाभ कितना होगा। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो व्यापारी हैं। तो एक अच्छा व्यापारी क्या करता है, माना कि ये पेंसिल बेचने के लिए, वो खरीदने के लिए बाजार गया है, व्यापारी लेने गया है, तो उसने देखा कि ये 50 रुपए की आती है। पहले वो उसको ये सोचना चाहिए नहीं बिकी तो नुकसान कितना होगा, प्रतिफल। नहीं बिकी कितने का नुकसान होगा, 30 की तो बिक जाएगी, 20 का नुकसान होगा। बिकी तो 150 की बिकेगी, 100 का फायदा होगा। ऐसा निर्णय करके अब वो आगे बढ़े तो तैयार रहेगा नुकसान के लिए भी फायदे के लिए भी। तो पीछे का विचार करके चलना चाहिए।
अगर आपने बिना विचारे कोई कार्य हाथ में ले लिया फिर दुख होगा। माना कि सुबह के 7 बजे हैं, शुभम, माना कि सुबह के 7 बजे हैं और आपको पता है कि नीति की कक्षा होने वाली है और अच्छी गहरी नींद आ रही है, अलार्म बजा है और आपने बंद करके सो गए हो। नींद बहुत गहरी थी तो उन्हें कहा छोड़ो तो देखेंगे। ये करने से आपकी योग्यता घट गई। एक बहुत छोटा स्थूल दृष्टांत दे रहा हूं। क्यों? आपने जिम्मेदारी ली है तो निभाओ। आपने जिम्मेदारी ली है तो निभाना पड़ेगा। जब भी किसी कार्य की जिम्मेदारी लेते हैं उसको पूर्ण करके ही समाप्त करें। ये नीतिज्ञ पुरुषों की कला है, लेकिन आगे पीछे का विचार करके। नीतिकार कहते हैं जो उत्तम पुरुष होते हैं, 3 प्रकार के पुरुषों का वर्णन नीति ग्रंथों में मिलता है। सबसे पहले पुरुष, उत्तम पुरुष वो होते हैं जो काम हाथ में लेते हैं और कितनी कठिनाई हो जाए पूरा करके छोड़ते हैं। दूसरे होते हैं मध्यम पुरुष, वो काम हाथ में लेते हैं और बीच में कोई विघ्न आ जाए छोड़ देते हैं। तीसरे होते हैं अधम, सबसे लो ग्रेड के। वो क्या करते हैं? वो क्या करते हैं, कहीं होगा कि नहीं इस डर के मारे वो काम लेते ही नहीं। अपन को उत्तम बनना है, फिर कोई कितने ही विघ्न डाले, क्या बोलते आप लोग ऐसे? हाँ, रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं। क्योंकि अपन उत्तम पुरुषों में अपन ने प्रतिफल का विचार कर लिया है। प्रतिफल का विचार किए बिना काम नहीं करना। सुन लो भाई चिराग, अगर आप जीवन का कोई भी निर्णय लेते हो, छोटा सा काम करते हो, बड़ा भारी काम करते हो, दीक्षा लेते हो, विवाह करते हो, घर बनवाते हो, दुकान खोलते हो, किसी से लड़ते हो, किसी से प्रीति करते हो, कुछ भी कोई भी कार्य हो, एक बात ध्यान रखना, उसका प्रतिफल क्या है उसको देख लो, समझ लो, फिर उस कार्य को अपने हाथ में लेना। बिना विचारे किया गया काम सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ हानि ही देगा। थिंक बिफोर यू डू, थिंक बिफोर। अपन उस कार्य को करने के पहले सोचें उस कार्य का परिणाम क्या है। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, दोनों एस्पेक्ट्स को लेकर के चलें, एक तरफा नहीं, दोनों तरफ। माना कि हमें यहां से आगे जाना है तो हम लेके चलते हैं इतनी गर्मी पड़ेगी, हम इतना किलोमीटर चलेंगे तो इतने दिन में पहुंचेंगे, तो काम बन जाएगा। सोचना जरूरी है। ये बात जो बोल रहा हूं नोट कर लेना हृदय में कि सोचना जरूरी है, वरना रोना मजबूरी है। किसी कार्य का प्रतिफल सोचना जरूरी है, और नहीं सोचा, ज्यादा सोच लिया तो रोना तेरी मजबूरी है। सोचिए आगे क्या फल होगा जब आप चलते हो। कभी गौर किया आप लोगों ने चलते समय दोनों पैर एक साथ हवा में नहीं होते, कभी भी, एक सेकंड के लिए भी नहीं होते, एक मिली सेकंड के लिए भी नहीं होते। जब आपने एक पैर आगे रखा, जब तक ये पूरा रखा है, ये जमीन में पहुंचा तब आपका दूसरा उठा है, और जब वो रख गया तब ये उठता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके माइंड को पता है कि नहीं, आपके माइंड को पता है नहीं नहीं, ऐसा करोगे तो गिर जाओगे। एक पैर रखने के पहले
एक पैर उठाने के पहले देखते दूसरा पैर कहाँ है। ये आपका दिमाग ये काम कर देता है। घर से जाते हो आप देख के जाते कि नहीं कितने रुपए हैं पास में। अब आजकल पेटीएम का जमाना है, घर से कैश लेके निकले नहीं खुले, अब मांग रहे भैया देना 100 रुपए, भैया देना 50 रुपए देना भैया। भाई एटीएम पेटीएम में लाखों पड़े हैं, तो वो किस काम के। अब ऑटो वाला भी सोचेगा अरे यार कैसे गरीब को बैठा के लाया, 100 का नोट नहीं है, 500 गए तो क्या हुआ। किसी भी कार्य के पहले उसके प्रतिफल का विचार अवश्य करें। अभी गर्मी का मौसम आ रहा है, कुछ लोग आम बहुत खा रहे होंगे दबा के, तो दबा के फोड़े होते हैं। फिर अगर खाने का शौक है उसके प्रतिफल के लिए तैयार हो, या फिर घी दूध शीतल करके उसको लो, ठंडा करके नहीं, उसको शीतल करके, यानी उसकी तासीर को ठंडा करके लो। आम गर्म होता है तो उसकी तासीर को ठंडा करके लो, उसमें घी डाल लो थोड़ी सा, ज्यादा नहीं, तो उसकी तासीर ठंडी हो जाएगी। दूध डाल लोगे तो तासीर उसकी ठंडी हो जाएगी। फिर लोगे तो गर्म नहीं करेगा। ये अपनी बुद्धिमत्ता है। तो जो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। किसी भी कार्य को करने के पहले बहुत गंभीरता से अच्छे बुरे, अच्छे से अच्छे सारे पहलुओं को देखें। ये क्या दिख रही है आपको, नारियल है क्या, नारियल? सबसे पूछता हूं ना, ये माना कि ये गीला वाला नारियल है ना, ये क्या दिख रहा है आपको, एक बार में बोलना, ये नारियल दिख रहा है आपको। इससे क्या क्या कर सकते हैं बताओ, एक चीज बोलो, एक चीज जल्दी से। ये कह रहे हैं कि इसको भेंट कर सकते हैं, आप बताओ। मिठाई बना सकते हैं, आप बताइए। हाँ ये कह सकते हैं पूजा में चढ़ा सकते हैं, वो कह रहे हैं इसको बेच के पैसा कमा सकते हैं। कोई कोई कह रहा है इसकी चटनी बना सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, इससे दवाई भी बना सकते हैं, और इसके छिलके से दही जमा सकते हैं। हाँ, अंदर की नरेटी से दही जमा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, कोई बताएगा? ज्यादा कुछ हो गया, कोई शस्त्र ना मिले तो फेंक के मार भी सकते हैं। और कुछ, गर्भवती मां को खिला सकते हैं, बच्चा गोरा हो। और इसकी खाद बना सकते हैं, इससे जूट बना सकते हैं, इससे दूध, इससे रायता बन सकता है, और इससे चिटक बना सकते हैं, और हाँ इसका कलाकंद। अब सुनिए, एक वस्तु है, सोच कितनी है। आपकी सोच बहुत सारी है, इसलिए अब आप जिन जिन लोगों ने नहीं भी सुना होगा उनको और भी चीजें मिल गई कि ये भी कर सकते हैं। तो एक वस्तु को देख करके जिसका जैसा नजरिया होगा उसमें से वैसा प्रतिफल लेगा। अपने नजरिए को बहु प्रतिभामुखी बनाएं, ये बहुत बड़ी बात है। बहु प्रतिभामुखी संपन्न बने कि अपन एक ही वस्तु को, एक ही कार्य को कितने प्रकार से कर सकते हैं, उसके प्रकार के लिए कितना सोच सकते हैं। इसको आपकी इंग्लिश की भाषा में कहते हैं R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्लानिंग, फ्यूचर प्रेडिक्शंस। ये सब आपकी इंग्लिश की वोकैबुलरी से कह रहा हूं, हिंदी में कहेंगे उसके प्रतिपक्षी प्रतिफल का विचार करना। शादी करते हो तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दुकान खोलते हो तो मार्केट में चलेगी कि नहीं, भोजन करते हो तो देखते मौसम कौन सा है। जब अपन जीवन जीने के लिए रिसर्च करते हैं तो हर कार्य के लिए आपको सोच के करना चाहिए। इसलिए सोचना जरूरी है, वरना रोना मजबूरी है।
हर कार्य के पहले थोड़ा विचार कीजिए, फिर उसको कीजिए। ज्यादा कर लेंगे गड़बड़ हो जाएगी। कल कोई दिखा रहा था कि महाराज जी आपने कहा है कि एक्सपीरियंस मैटर करता है, डिग्री इज नॉट द साइन ऑफ योर नॉलेज। तो एक ने उसका स्क्रीनशॉट लेकर के भेजा, इसलिए आज से मैं एमकॉम की पढ़ाई छोड़ता हूं। बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई नहीं, पढ़ाई का मना नहीं कर रहे, पढ़ाई तो करो, लेकिन डिग्री के लिए नहीं, ज्ञान के लिए पढ़ो। तो किसी भी चीज का दुरुपयोग ना किया जाए, दुरुपयोग नहीं। अपन इस चिंतन को आगे बढ़ाएं, शेष फिर कभी देखेंगे। बिना विचार की जो काम आप करेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ हानि की होगी, लाभ कुछ नहीं होगा। शेष अपन आगे देखते हैं। भगवान महावीर